बिहार के दंगल पर और दंगल में बाजी मारी है एनडीए गठबंधन में। एक बार फिर बिहार में नीतीश कुमार, बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। 200 से ज्यादा सीटों पर एनडीए की जीत हुई है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तेजस्वी यादव का इस बार जादू नहीं चला, महज 35 सीटों पर सिमटा है महागठबंधन। प्रशांत किशोर भी अपना कमाल नहीं दिखा पाए। जनसुराज पार्टी का नहीं खुला है खाता। मुकेश सहनी के वीआईपी का भी नहीं खुला है खाता। कल तक डिप्टी सीएम पद की मांग करने वाले मुकेश सहनी के वीआईपी का खाता ही नहीं खुला है। एक बार फिर एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। जनता ने 200 से अधिक सीटों का मैंडेट एनडीए को दिया है और महज 35 सीटों पर महागठबंधन सिमटा है। प्रशांत किशोर भी अपनी पार्टी के लिए कमाल नहीं दिखा पाए। जनसुराज का खाता नहीं खुला। और बड़ी अपडेट, मुकेश सहनी जो अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, उनकी पार्टी वीआईपी का भी खाता नहीं खुला है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बिहार में फिर से नीतीश कुमार, नहीं बदला है नीतीश कुमार का पता। एक अने मार्ग ही रहेगा नीतीश कुमार का पता। 200 से ज्यादा सीटों पर एनडीए की जीत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, आज पूरे दिन की सबसे बड़ी खबर, एक बार फिर एनडीए सरकार की वापसी प्रचंड बहुमत के साथ हुई है। तेजस्वी यादव अपना जादू नहीं दिखा पाए, महज 35 सीटों पर सिमटा महागठबंधन। तो देखिए, 200 से ज्यादा सीटों पर एनडीए की जीत हुई और प्रचंड बहुमत के साथ 25 से 30 फिर से नीतीश की ललकार जो पूरे चुनाव के दौरान हमें सुनने को मिली थी, वो धरातल की अब सच्चाई बन गई है। संवाददाता अस्मित हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। अस्मित, लगातार यह दावा किया जा रहा था, या जनता दल यूनाइटेड हो या एनडीए के तमाम घटक दल के नेता, कि 25 से 30 फिर से नीतीश, वो आज सच होता नजर आया है और सच हुआ है पूरे प्रचंड बहुमत के साथ। क्या नजारे अभी पटना में हैं और आप इस वक्त कहां मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए, एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है। शायद इतना एनडीए के नेताओं ने भी नहीं सोचा होगा, जितनी शानदार जीत एनडीए के अंदर और उनके घटक दलों ने आज बिहार चुनाव में जीत हासिल की है। देखिए, जेडीयू कार्यालय में इस समय मौजूद है आयुष, और सुबह से यहां पर नेताओं के आने का सिलसिला, कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला जारी रहा। आतिशबाजियां हुई, ढोल नगाड़े बजे, एक दूसरे को गुलाल लगा करके बधाइयां दी गई और जिस तरह से जेडीयू ने परफॉर्म किया है आज, वो काबिले तारीफ है। इसके साथ साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली है इस विधानसभा चुनाव में। पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी बनी थी सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन इस बार बीजेपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सबसे ज्यादा विधायक उनके चुनकर आए हैं और उसके ठीक नीचे जो है जेडीयू है। लेकिन इस बार बिहार में बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी रहने वाली है, क्योंकि बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की हैं और इसके साथ जेडीयू उनके नीचे है। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी का भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, यानी कि एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है और अब जो है सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जाएगा। महागठबंधन का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा है। तेजस्वी यादव आज सुबह से मॉनिटरिंग कर रहे थे अपने जो आवास है उनका, पोलो रोड स्थित आवास, वहां पर काउंटिंग देखने के लिए पूरा परिवार वहां मौजूद रहा। लालू यादव खुद वहां पहुंचे, लेकिन एनडीए ने जो जीत हासिल की है वो इस बार जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को
जनता ने, बिहार की जनता ने फुल मैंडेट दिया है और उनके काम पर भरोसा किया है। सुबह से मेरी बात हो रही थी कार्यकर्ताओं से, सबने यही कहा है कि एक छवि नीतीश कुमार की कभी खराब नहीं हुई। और रिपोर्ट हमने भी किया था ग्राउंड से आयुष, वहां पर हमने देखा बूथों पर जब लोग मतदान करने के लिए पहुंचे थे तो किसी ने एक शब्द नीतीश कुमार को लेकर के कोई नाराजगी नहीं जाहिर की, कोई उनके ऊपर एक दाग नहीं लगा है। लोगों ने कहा कि आखिर नीतीश कुमार का विरोध नहीं है तो हम क्यों ना वोट करें नीतीश को। इसके साथ साथ महिला वोटर जिन्होंने खुलकर मतदान किया, नीतीश कुमार को मैंडेट दिया, 10,000 जो रुपए नीतीश कुमार ने महिलाओं के खाते में डाले, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है जब महिलाओं ने एकजुट होकर चुनाव में मतदान किया है नीतीश कुमार को लेकर के। क्योंकि देखिए जब सरकारें रहती हैं और वो रोजगार या फिर महिलाओं को जो रोजगार या फिर जो पैसे देने की बात होती है, अगर वो किस्त मिलती है वो एक होता है, और दूसरा जब महागठबंधन की सरकार बनी और तब दावे किए जाए कि आपको दिया जाएगा, इसमें बहुत अंतर होता है। और यही इफेक्टिव रहा है बिहार चुनाव में। इस बार एनडीए ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है और बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी, सबने बेहतर प्रदर्शन किया है। तभी प्रधानमंत्री ने सभी घटक दलों को शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि बिहार में एक बार फिर से सुशासन वाली सरकार स्थापित हुई है और हम बिहार की जनता के लिए काम करेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस बार बन रही है फिर से, तो हम लोग बिहार की जनता के लिए काम करेंगे। फुल मैंडेट मिला है। जेडीयू कार्यालय में हम मौजूद हैं, सुबह से यहां भीड़ थी, लेकिन कार्यकर्ता अब धीरे धीरे यहां से निकल रहे हैं क्योंकि समय ढल रहा है और कल फिर से जीते हुए प्रत्याशी पटना पहुंचेंगे। नीतीश कुमार से मुलाकात होने की संभावना है, साथ साथ जो प्रदेश कार्यालय है सभी घटक दलों का, वहां वो मिलेंगे कार्यकर्ताओं से और जश्न की तैयारी अभी लंबा चलने वाली है। आयुष, निश्चित तौर पर जश्न की तैयारी लंबी चलने वाली है। इसमें हम चाहेंगे कि आप तस्वीरें दिखाएं जेडीयू कार्यालय में इस वक्त क्या माहौल है, चूंकि जीत के हीरो तो नीतीश ही कुमार हैं। बिल्कुल, आज सुबह से जश्न का माहौल है, आतिशबाजियां हुई, लेकिन अभी भी कार्यकर्ता यहां पर रुके हुए हैं। कई लोग हमारे साथ हैं, आगे आ जाइए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि भूषण हुआ। सुबह से आज आतिशबाजियां हुई, जेडीयू कार्यालय में गुलाल लगाया गया, प्रचंड बहुमत मिली है। एक बार बहुत प्रचंड बहुमत मिली है और देखने को भी मिल रहा है। देखिए हम लोग का ऑफिस भी आज सुबह से ही हम लोग को पहले से अंदाजा था कि हम लोग ही बहुमत में आ रहे हैं और ये जो प्रचंड बहुमत है ये जनता की जीत है और हम लोग तो हैं ही, सरकार काम करती है, लेकिन ये टोटली जनता की जीत है। जिस तरह से बिहार की जनता ने नीतीश कुमार पे भरोसा किया है, आपको लगता है कि इतनी बड़ी जीत की आशंका थी नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक जितना भी सारा काम हुआ है यहाँ बिहार में, अभी तक देख लीजिए, रोड हो गया थी, इधर हाल फिलहाल वृद्धा पेंशन की बढ़ोतरी हुई, फिर रोजगार के लिए जो मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाया उसके लिए भी सारे लोग इसमें अति किए हैं। और फिर देखिए अभी भी हम लोग ऑफिस में भी देखिए अभी भी आतिशबाजी हो रही है। हम लोग को उम्मीद से बेहतर जीत मिली। जेडीयू पिछले बार बहुत कम सीटों पर प्रदर्शन कर पाई थी और बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा नहीं। इस बार तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई, उसके बाद जेडीयू परफॉर्मेंस भी काफी बेहतर रहा आप लोगों का। बहुत अच्छा हम लोग का परफॉर्मेंस है। पिछले बार कुछ हुई होगी गलती, लेकिन इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। आप तो यहाँ के स्थानीय हैं, आपको क्या लगता है महागठबंधन पर लोगों ने क्यों नहीं भरोसा किया? बिहार की जनता ने क्या सोचा, क्यों नीतीश कुमार पर फिर भरोसा? देखिए उनका जो इतिहास रहा है, पूर्व 20 साल पहले जो पूर्व इतिहास रहा है, वो लोग देखते हुए शायद अब क्या पब्लिक सोचे होंगे, तो आप पब्लिक से विशेष जानकारी लीजिए। तो देखिए बिहार के लोग और कार्यकर्ता जेडीयू के काफी उत्साहित हैं और सुबह से हमने देखा है जेडीयू कार्यालय में लगातार लोगों की इस समय जो खुशी का इजहार था वो किया जा रहा था। खूब आतिशबाजियां हुई हैं, लड्डू बटे हैं पार्टी कार्यालय में, एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाइयां दी गई है। आयुष, तो लगभग जो एनडीए का सभी प्रदेश कार्यालय है बिहार के अंदर, वहां पर जश्न हुई। यहाँ तक कि जो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता हैं, राज्यसभा सांसद है धर्मशिला गुप्ता, वो खुद पहुंची थी यहाँ पर। उन्होंने
यहाँ पर ढोल नगाड़े बजा करके नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी। और खास तौर पे क्योंकि आधी आबादी महिलाओं का जो वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ रहा है, जिससे नीतीश कुमार हमेशा आगे रहे हैं चुनाव के समय, और वो वोट बैंक को लेकर के काफी ज्यादा महिलाओं ने नीतीश कुमार पे भरोसा जताया। और एक बार फिर से बिहार में इस तरह का परफॉर्मेंस जेडीयू, बीजेपी, चिराग पासवान जितने घटक दलों ने बेहतर प्रदर्शन किया, स्ट्राइक रेट बेहतर रहा, तो जश्न अभी लगातार बिहार में चलते रहेंगे। और जीते हुए प्रत्याशी कल से पटना पहुंचेंगे, उनकी मुलाकात होगी शीर्ष नेताओं से और लगातार पहुंचने का सिलसिला जारी रहेगा। तो अब शुरू होगा अस्मित। देखिए, भले ही एनडीए की बड़ी जीत हो गई हो, लेकिन अब डिप्टी सीएम कौन होंगे? चूंकि स्ट्राइक रेट अगर हम देख लें, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का भी अच्छा है, इधर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का भी स्ट्राइक रेट अच्छा है। ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों राजनीतिक दल डिप्टी सीएम के लिए दावेदारी तो जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल दावेदारियां होंगी। अब यही देखना होगा कि बिहार में कितने डिप्टी सीएम मिलते हैं। हमारे साथ प्रधान संपादक अनूप सोनू भी जुड़ रहे हैं। सर, आप तो सुबह से देख रहे थे, खुद मॉनिटर कर रहे थे बिहार में जिस तरह से प्रचंड जीत हुई एनडीए की, आपको क्या लगता है कैसे भरोसा किया गया? और अब तो आने वाले समय में डिप्टी सीएम कौन बनेगा, कौन मंत्री पद लेगा, ये तमाम चीजें होंगी बिहार में। ये तो प्रोसेस है और इसे होना ही है। लोकतंत्र की जो परंपरा रही है उसका निर्वहन तो सारी पार्टियां करेंगी। कोई जनता को बधाई देगा और अपनी हार स्वीकार करेगा, और कोई जनता को बधाई देगा और उनके मैंडेट का सम्मान करेगा। लेकिन सवाल ये है कि मुझे जो दिख रहा है अभी बिहार में, आज का जो रिजल्ट है, आज का जो परिणाम है, आज का जो जनादेश है, अस्मित मुझे थोड़ा सा अगर इस तरीके से मैं डिफाइन करूं कि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि अभी आज 2010 है, 2010 में नई सरकार आई थी, प्रचंड बहुमत के साथ आई थी, और शायद उसी मैंडेट के आसपास ये आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि नीतीश कुमार ने और एनडीए के जो घटक दल हैं, उन्होंने मिलकर सुशासन का ऐसा राज कायम किया कि इसके विरोध हुए, बहुत सारे ऐसे फैसले हुए। शराबबंदी को बहुत बड़ा फैसला फैक्टर इस चुनाव में रखा गया। एक पार्टी ने तो अपना मुद्दा ही प्रमुखता से वही बना लिया था कि सरकार गठन होते ही अगले घंटे शराबबंदी हटा दी जाएगी और दारू की दुकानें खोल दी जाएंगी। वो कहीं मुद्दा दिखा क्या? नहीं दिखाई दिया। वो नीतीश कुमार जो शराबबंदी लागू करते हैं, वो नीतीश कुमार जो दहेज प्रथा के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, वो नीतीश कुमार जो विकास में विश्वास करते हैं, वो नीतीश कुमार जिनके मानसिक हालात पर विपक्षियों ने प्रहार करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, और उस नीतीश कुमार को जनता इस तरीके से अपनाती है, तो मैंडेट साफ है। चाहे जो कुछ भी हो, शांति, सुकून और डेवलपमेंट की रफ्तार, वो कहते हैं ना, शाश्वत है, और वो वक्त के साथ डेवलपमेंट कोई भी सरकार रहे तो वो करती है। लेकिन अनुपात देखा जाता है। इस सरकार ने इस अनुपात को संतोषजनक बनाया जन के लिए, जनता के लिए। लोगों ने उस पर विश्वास किया। लोगों ने फिर से एक प्रचंड बहुमत देके, मैंने 2010 की बात क्यों कही? मैंने 2010 की बात इसलिए कही कि एक बार फिर से नई सरकार दिख रही है मुझे। 2010 का मैंडेट, आज का मैंडेट, वो कहा जा रहा है कि नई पारी की शुरुआत कीजिए नीतीश जी, नई पारी की शुरुआत कीजिए मोदी जी। डबल इंजन की सरकार, आप जैसे पहले हमने चुन के दिया था, आपने ऐसा किया, आप इससे ज्यादा करिए और इससे ज्यादा मैंडेट लीजिए, और जनता ने दिया। तो मेरा सवाल यह है कि अब आज से एनडीए का समय, नया समय शुरू होता है, नई चुनौतियों के साथ। गौर कीजिएगा, नई चुनौतियों के साथ। ये मैंडेट साफ करता है कि जनता की जो आकांक्षाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, वो इस सरकार से और बढ़ गई हैं। आपको नहीं लगता? बढ़ गई हैं। तो जाहिर तौर पर ये दोनों जो पार्टियां हैं, राजनीति में इनको गंभीर पार्टियों का दर्जा मिलने लगा है। प्रधानमंत्री अभी थोड़ी देर पहले जब कार्यालय को संबोधित कर रहे थे कार्यकर्ताओं को,
उन्होंने कहा भी कि सुशासन वाली सरकार फिर से बिहार में आई है, बिहार की जनता ने भरोसा किया। लेकिन एक गौर करने वाली बात यह है कि एनडीए महागठबंधन के अंदर लड़ाई तो थी ही, जहां एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की। जन सुराज को क्या हुआ? प्रशांत किशोर हर जिले में घूम रहे थे, दावा कर रहे थे क्योंकि पार्टी मजबूती के साथ आएगी, चुनाव लड़ रही है, सब जगह पे अच्छे कैंडिडेट्स उन्होंने दिए, लेकिन भरोसा क्यों नहीं किया जनता ने? मुझे लगता है कि उस पार्टी ने जनता पे भरोसा नहीं करके सोशल मीडिया पर ज़्यादा भरोसा कर लिया, और उसको लगा, उस पार्टी को ऐसा लगा कि जो यूथ है, अगर एक बड़े वर्ग को हम पकड़ लेते हैं तो कम से कम इस चुनाव में उस स्थिति में तो आ ही जाएंगे कि कम से कम की फैक्टर बन जाएंगे, सत्ता की चाबी मेरे पास आ जाएगी, 25-30 सीटें हासिल कर लेंगे। बड़े बड़े दावे किए गए कि जेडीयू जो है वो अगर 25, पहले भी कहा कि शराबबंदी को मुद्दा बनाया था। प्रशांत किशोर ने बहुत खुले तौर पे कहा था कि अगर उनकी शराबबंदी, एग्जैक्टली उसे नकार दिया गया, सिरे से खारिज कर दिया गया। नहीं चाहिए बिहार को शराब, ये साफ दिख रहा है। शराब के जगह पे उसके बदले में अगर इसी रफ्तार से आप मुझे डेवलपमेंट देंगे तो डेवलपमेंट का नशा कुछ ज्यादा ही होता है, ताकि आप आज सीना चौड़ा करके बाहर जाकर बोलते हो कि मैं बिहार से हूं, और आज से 10-15 साल पहले हिचकते थे, फंबल करते थे कि मैं बिहार से हूं, नजरें आपकी झुकी हुई रहती थी। लेकिन आज देखिए, आज का यूथ सीना ठोक के कहता है आई प्राउड टू बी अ बिहारी। तो कहीं ना कहीं एक सोशल चेंज आया है, बिल्कुल एक सोशल चेंज आया है। और देखिए जिस तरह से जीत हासिल की है एनडीए ने, अपने आप में निश्चित तौर पर देखिए, जैसा हमारे प्रधान संपादक अनूप सोनू कह रहे थे अस्मित, की एक सोशल चेंज आया है, और यह दर्शाया गया है प्रधानमंत्री की ओर से भी। बीजेपी मुख्यालय जब पहुंचे थे, मधुबनी प्रिंट का गमछा और उसे हवा में लहराते पहुंचे, मतलब दिखाया कि बिहारी स्टाइल सर्वोपरि है। और देखिए बिहारी अपना स्टाइल कैसे दिखाता है। नहीं बिल्कुल, देखिए जिस तरह से वो पहुंचे वहां पर, उन्होंने कहा बिहारी स्टाइल का जिक्र भी किया। और दूसरी बड़ी बात प्रधानमंत्री ने ये भी कही कि उन्हें ये जानकारी मिली है कि जितने कार्यकर्ता वहां पहुंचे हुए थे सबको मखाना का खीर वहां पर मिला था। प्रधानमंत्री बहुत खुश हुए, उन्होंने अमित शाह की तरफ देखा, इशारा किया, अमित शाह ने भी ताली बजाया। तो ये अपने आप में बड़ी बात होती है जब बिहार को इतना ज्यादा प्रधानमंत्री की तरफ से भी सहयोग मिलता रहा है, और जब भी चुनाव आते हैं या फिर बिहार आगमन उनका होता है तो बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री कितने इफेक्टिव रहे सर, क्योंकि उन्होंने रोड शो किया, आकर के जनता से एक दूसरे से उनकी मुलाकात हुई, अभिवादन स्वीकारा, वो कितना इफेक्टिव रहा पटना के अंदर, बिहार के अंदर? उनका स्ट्राइक रेट देख लीजिए, कितनी सभाएं की, और उन जिलों के जितनी भी विधानसभा सीटें थी वो आप जीत रहे हैं। 99% सीटें आपने जीती। तो इफेक्टिव कितना रहा ये तो आंकड़े ही बता देते हैं। लेकिन जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार जी पर भरोसा जताया है जनता ने, वैसे ही देश के नेतृत्वकर्ता के तौर पर नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में भी पिछले कई लोकसभा चुनाव आप देख रहे हैं, भरोसा जताया है। और लोगों को पता है कि सेंटर के सहयोग के बगैर बिहार का या किसी भी स्टेट का विकास संभव नहीं है। तो जनता ने दोनों देखा है। और इधर अगर कुछ सेंट्रल मुद्दे हावी रहे हैं तो हर चुनाव में कमोबेश सेंट्रल मुद्दे भी रहते हैं, लोकल मुद्दों के साथ, स्थानीय मुद्दों के साथ, और उस पर तो हमेशा नरेंद्र मोदी अभी फिलहाल खरे उतरते आए हैं। उनका स्ट्राइक रेट हर स्टेट में आप देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, छत्तीसगढ़ निश्चित तौर पर देखिए स्ट्राइक रेट बता रहे, और धर्मेंद्र प्रधान का स्ट्राइक रेट ये बता रहा है कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे और चुनावी जिम्मेदारियां सर्वोपरि रखते हैं धर्मेंद्र प्रधान। और एक बार फिर उन्होंने दिखाया है कि अगर उन्हें कोई जिम्मेदारी मिलती है तो धरातल पर उसे बखूबी कैसे काम करके सिद्ध करना होता है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अस्मित और जानकारियां साझा करने के लिए धन्यवाद। आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे एक बार फिर और तमाम अपडेट लेंगे। एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है, यह तय हो गया है, और निश्चित तौर पर इस जीत के हीरो नीतीश कुमार को माना जा रहा। 20 साल सीएम पद पर, ना कोई भ्रष्टाचार का दाग, ना परिवारवाद की बातें, लेकिन सबसे बड़ी बात, ना कोई एंटी इनकम्बेंसी। ऐसा बहुत कम होता है, खास करके भारत में अगर हम बात कर लें। और अब हम दिग्गजों के बारे में आपको बताएं। महुआ से तेज प्रताप यादव हार गए हैं। तारापुर से सम्राट चौधरी की जीत हुई है। लखीसराय से विजय सिन्हा की जीत हुई है।
सिवान से मंगल पांडे जीत चुके हैं। बेतिया से रेणु देवी की जीत हुई है। कटिहार से तारकिशोर प्रसाद जीते। मोकामा से अनंत सिंह की जीत। जमुई से श्रेयसी सिंह की जीत। छपरा से खेसारी लाल यादव को हार का स्वाद चखना पड़ा है। चनपटिया से मनीष कश्यप की हार हुई है। सरायरंजन से विजय कुमार चौधरी की प्रचंड जीत। दानापुर से रामकृपाल यादव की जीत हुई है। बक्सर से आनंद मिश्रा की जीत हुई। कुटुंबा से राजेश राम की हार हो गई है। लालगंज से शिवानी शुक्ला की हुई हार। गया टाउन से प्रेम कुमार की जीत हुई। धमदाहा से लेसी सिंह की जीत हुई है। राघोपुर से तेजस्वी यादव जीत गए हैं। और एनडीए की प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। नीतीश कुमार एक बार फिर सीएम बनेंगे और लगातार देखिए ये बातें सामने छनकर आ रही थी कि लोगों ने सुशासन पर भरोसा जताया है, लोगों ने भरोसा जताया है जंगल राज के खात्मे पर, लोगों ने भरोसा जताया है विकास पर, लेकिन फिलहाल महागठबंधन का खेमा नाराज है। तो चलिए, महागठबंधन का खेमा नाराज है। सबसे ज्यादा नाराजगी आरजेडी के खेमे में है। संवाददाता अल्ताफ आरजेडी कार्यालय से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अल्ताफ, देखिए बिहार के जहां हर कोने में इस वक्त एनडीए के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, दूसरी तरफ आरजेडी कार्यालय में गम का माहौल है। क्या तस्वीरें हैं, क्या कार्यकर्ता कह रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचाएं। आयुष, देखिए शाम क्या कहूं, मतलब रात ढलने को है, 8:30 का वक्त हो गया है और मैं पटना के आरजेडी कार्यालय के पास हूं। जो आरजेडी कार्यालय आज से ठीक एक दिन पहले पूरा चुनावी मैदान, पूरा चुनावी माहौल में जो रंगा हुआ था, बिल्कुल यहां से एक अलग जो है माहौल था, चहलकदमी थी आरजेडी कार्यकर्ताओं की। लेकिन फिलहाल आरजेडी कार्यकर्ता यहां पर नहीं है और ये आरजेडी दफ्तर जो इस वक्त जो है यहां पर एकदम खुशनुमा माहौल हुआ करता था, वो वीरान सा हो गया है। एक बार दिखाना चाहूंगा, आप दिखाइए, ये गेट जो है, जो मेन एंट्रेंस है वो बंद है और वहां पे छिटकली, एक तरह से कहें जो ताला मारा जाता है वो ताला मार दिया गया है। मैं दिखा दे रहा हूं आपको, अंदर कोई नहीं जा सकते हैं फिलहाल, लेकिन बाहर में जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो डटे हुए हैं और मीडिया से बात कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं उन सवालों का जिसमें बार बार ये पूछा जा रहा है कि क्या वजह क्या है, आखिर इस नतीजे की वजह क्या है, इतनी बड़ी हार, उसके पीछे की क्या वजह है। एक तरफ 200 पार और एक तरफ जो है 20 से 25 सीटों में जो है महागठबंधन, और खास करके जो आरजेडी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी उभर कर आ रही थी बिहार में, उसका सुपड़ा कैसे साफ हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ लोग अभी भी आरजेडी के से जुड़े हुए लोग हैं, जो आरजेडी को चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, कार्यकर्ता हैं। हम शुरू करते हैं, हमारे साथ एक भाई साहब है, इधर आ जाइए, थोड़ा फ्रंट पे आ जाइए ताकि पीछे का सारा दिखे, का दफ्तर दिखे। अच्छा, एक बात बताइए, पहले नाम बता दीजिए, अपना पूरा नाम बता दीजिए। जी, रविंदर कुमार सिंह, रोहतास जिला। रविंदर जी, प्रचंड गठबंधन के सिपाही हैं, आरजेडी के सिपाही। आरजेडी के सिपाही तो हम बता ही दिए आपको, अब हम आगे बातचीत कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, प्रचंड बहुमत उधर और इधर प्रचंड हार, इसका क्या मतलब है बता दीजिए। का चीज का? आप लोगों की हार हुई है ना? का चीज का? चुनाव में आप बोल दीजिए तो चुनाव एक एक करके बोलिए ना। हाँ बोलिए। चुनाव काउंटिंग हो गया क्या? हाँ, हो रहा है काउंटिंग, अब लास्ट बहुत जगह पे खत्म हो गया है। किसको बहुमत मिला है? बहुमत मिला है एनडीए को। इंडिया को ना? एनडीए नहीं, इंडिया को बहुमत मिला है, काउंटिंग नहीं हुआ अभी। अच्छा, काउंटिंग नहीं हुआ है महोदय। अच्छा, काउंटिंग होगा इंडिया गठबंधन। अच्छा, 18 तारीख को मेरे नेता शपथ ग्रहण लेंगे। ये आप होशो-हवास में बोल रहे हैं कि मतलब क्या है, कुछ गड़बड़ है क्या? मजाक आप कर रहे हैं। बिल्कुल मजाक नहीं, अभी भी मेरे पास आंकड़े हैं, ईसीआई के आंकड़े हैं मेरे पास। देखिए ईसीआई के आंकड़े क्या कह रहा है ईसीआई। आज 200 पार जो है वहां पर दिखा रहा है, वहां पर जश्न हो रहा है, पटाखे छूट रहे हैं। नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर दिया, आप कह रहे हैं कि अभी भी नरेंद्र मोदी जिस देश के मुखिया पागल हो,
जिस देश के मुखिया लाइव पर हम बोल रहे हैं, जिस देश के मुखिया कहे आचार संहिता में कि शिक्षक के 6 गोली छाती मेरे चीज चलेला कौना जाति मेरे, FIR हुआ क्यों नहीं? FIR हुआ इस पे पहले आपसे मैं पूछ रहा हूँ। चुनाव आयोग को FIR करना चाहिए कि नहीं? बोले ऐसा बोले हैं, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है, लाइव देखें, एक बार दिखा दीजिएगा तो थोड़ा दिखाओ तो शिक्षक के 6 बातचीत आगे बढ़ाइए आप। अच्छा, आपका पूरा नाम क्या है? रविंदर कुमार सिंह, जिला रोहतास। रविंदर जी, आप एक बात बताइए, जिस तरीके की आप लोगों की तैयारी थी, महागठबंधन का एक लहर बताया जा रहा था, खास करके आरजेडी का, लेकिन जो सीटें आई हैं अभी तक के रुझानों, चलिए मैं रुझानों की बात कर रहा हूं, तो क्या हुआ? रुझान ठीक था, काउंटी नहीं हुआ है अभी। तो कब होगा काउंट? भगवान जाने, मजाक हो रहा है यहाँ के। सब बिहार में चुनाव था, इसे 2 महीना से एंजॉय करने आया था सब। नरेंद्र मोदी के मौसा चाचा सभी भी CBI जो भी लगल है यहाँ, उसी में लोग बहुमत ले आए ना। बिल्कुल। आप लोग कहाँ हैं अभी? हम लोग शपथ ग्रहण करेंगे। हम लोग कौन CM बन रहा है? तेजस्वी जी। नीतीश बोल दिया आप अभी। नीतीश ही तो आजीवन CM नहीं बनेंगे। अच्छा, क्या वजह मान रहे हैं? मैं सीरियस बातें कर रहा हूँ आपसे। ये जो नतीजे, हाँ, ये जो नतीजे आए हैं, हाँ, धन है चचा। दिखा दीजिए जरा। तो ये तो बोल रहे हैं कि ऐसा बोला मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, लाइव देखिएगा। उठा लो, याद दिला दीजिए उन्हें अल्ताफ की उन्होंने कहा था कि गाने चल रहे हैं आरजेडी के मंच पर कि उस तरह के जिन शब्दों का जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये पूरी बात कही थी, पूरा वीडियो दिखाने बोलिए। ये आधा अधूरा काटा हुआ फैन पेज वाला रील वीडियो नहीं चलेगा। ये जो आप रील दिखा रहे हैं, ये आधा अधूरा रील है। ये आरजेडी की तरफ से कहा गया था, वो उसको तंज कस रहे थे। ये महोदय, गोदी में दिया बात मत बताइए, बिल्कुल गोदी में मेरा काम कीजिए। देखिए, आप कुछ भी बोलिएगा होगा। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। गाना चल रहा है, ये नहीं कहा कि किसी ने कहा है, किसी ने कमेंट आप यहाँ जो एक देश के प्रधानमंत्री कमेंट वैसे करते हैं जी। आपने 1100 सदस्य रहे ना, 14 में सरकार बनाए ना देश में, 50 रुपए पेट्रोल था ना, जितने के बाद 110 रुपए किए ना, गैस 400 रुपए था ना, वो सब जितने के बाद 1200 रुपए किए ना, डीजल 50 रुपए 100 था ना, जितने के बाद 100 बार किए ना, मुद्दे लगातार चिल्लाकर बोल चुके हैं, लेकिन जनता ने उन्हें शायद नहीं सुना है, इसीलिए ये प्रचंड बहुमत एनडीए को मिली है। फिलहाल उनसे यह जानने की कोशिश कीजिए कि हार क्यों हुई है, बस इस पर बात होनी चाहिए। संविधान नहीं, ऐसा नहीं बोले। ये आपका मंतव्य हो सकता है, ये हम इस पर सहमति नहीं जता सकते, क्योंकि उन्होंने ये तंज कसा था। आप जताए या मत जताए, आप थोप रहे हैं तो अलग बात है, थोप लीजिए आप। नहीं, आप जब हार को इसी तरह से बताना है, आप बताइए, जताइए। हम हारे हैं, आप हार में निराश कैंपेन किए हैं किसी विधानसभा में? आप किसी विधानसभा में कैंपेन किए हैं कि नहीं? पूरे कैंपेन क्यों करूंगा भाई? गए थे कि नहीं किसी विधानसभा? आप लोग थे ना सारे विधानसभा में। हाँ, आप कौन विधानसभा में गए थे? आप गए थे कि नहीं? नहीं, आप किस? देखिए, ये तर्क वाली बात नहीं है। आप गए, आप 24 घंटा लगे हुए लौटेंगे अल्ताफ। देखिए, हार का सदमा लगा है शायद कार्यकर्ताओं को, और उसी वजह से ये कह रहे हैं कि अब भी 18 तारीख को तेजस्वी यादव शपथ लेंगे। बने रहिएगा अल्ताफ हमारे साथ। रुचि लाइव जुड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से। रुचि, देखिए जश्न का माहौल, अब मंथन की बेला आ गई है। अब यह तय होगा कि कौन डिप्टी सीएम, कौन मंत्री, लेकिन वो सब कल से। फिलहाल मिठाई खिलाने का दौर है, आतिशबाजी का दौर है, गले मिलने का दौर है। बिल्कुल आयुष, देखिए एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, जमकर आतिशबाजी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में देखने को मिली है। जो भी कैंडिडेट हैं, जो पटना जिले में आते हैं, वहां से कैंडिडेट जो जीते हैं, चाहे वो दिग्घा की बात कर ले या दानापुर विधानसभा क्षेत्र से बात कर ले, कुम्हरार की बात कर ले या फिर नितिन नवीन की बात हो, ये सभी बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच रहे हैं और बीजेपी से जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। जो दिलीप जायसवाल हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जनता ने विश्वास से ज्यादा भरोसा जताया है और उम्मीद नहीं थी कि 200 प्लस सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में आने वाली हैं। देखिए 16 तारीख का दिन भी अहम होगा, जब बीजेपी के सभी डिस्ट्रिक्ट में, सभी जिला मुख्यालय में जश्न मनाए जाएंगे और ऐसे में ये अभी भी प्रदेश कार्यालय की तस्वीर है, परिसर के अंदर की तस्वीर है और सभी के चेहरे पर खुशियां जो है वो देखने को मिल रही हैं। इस बम्पर जीत के लिए क्या कहेंगे? एक्सपेक्ट कर रहे थे दिन भर आप जो है जश्न मना रहे थे?
सभी बिहार के जनता माता और बहनों को और भारतीय एनडीए की कार्यकर्ताओं के तहे दिल से बहुत बहुत बधाई है कि आप लोग भारत के अंदर और बिहार के अंदर ऐतिहासिक जीत दिए हैं और दोबारा फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। और विपक्ष के सीट दिए नहीं, विपक्ष में बैठने के लिए और लमटेन आप लोग कबाड़ में बेच दिए हैं। कभी जीवन में लमटेन दिखाई नहीं पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी या एलडीए की सरकार, ये बहुमत के से जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगा। ये जंगल राज लोग याद कर। ऐतिहासिक जीत हो गई है और लालटेन का मजाक जो है वो हर जगह बनता हुआ दिख रहा है। ऐसे में कई लोगों की उपस्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। आइए यहाँ आइए सर, क्या उम्मीद थी कि 200 प्लस सीटें जो हैं वो आएंगे एनडीए की? उम्मीद तो थी कि पिछला 2010 का रिकॉर्ड भी टूटेगा, कि 206 से ज़्यादा सीटें आने की उम्मीद थी, लेकिन वो हम लोग अनाउंस नहीं कर रहे थे कि कहीं उसकी निगेटिव प्रतिक्रिया ना हो। तो लगभग उम्मीद के करीब हम लोग पहुँचे, उम्मीद कुछ और ज़्यादा थी जी। चलिए, तो उम्मीद थी कि 2010 का परिणाम जो है वो फिर से रिपीट होगा। और ये देखिए आप यहाँ पर गांधी जी के भेष में, यानी गांधी जी के वेशभूषा में आप लोग गांधी जी को भी भाजपाई कर दिए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरा भारत वर्ष खड़ा है और आज पूरा बिहार वासी नीतीश जी को, मोदी जी को आशीर्वाद दिए हैं और वोट का रूप में दिए हैं। राहुल और तेजस्वी बोल रहे थे ये बिहार है बिहार, यहीं पे मोदी जी और अमित शाह जी चलेंगे नहीं। लोगों ने सोचा, लोगों ने बिहार लोग सबसे चालाक है, सबसे बुद्धिमान लोग हैं, सरकार के साथ जुड़े हुए हैं और यहीं से आशीर्वाद दे के मोदी जी को, नीतीश जी को जीता है। ये जो जीत है ये मजदूर का जीत है, किसान का जीत है, गरीब का जीत है, ये जीत है लोगों का जीत है। मोदी MODI, मोदी मैन ऑफ द डेवलपमेंट इंडिया। मोदी एक नाम नहीं, मोदी एक सोच है। मोदी जी डेवलपमेंट करने के लिए पैदा हुआ है और आज बिहार पूरा विकसित भारत का एक बड़ा अंग बनेगा हमारा बिहार। युवा जो पढ़ाई किए उनको मिलेगा नौकरी, जो पढ़ाई नहीं की उनका मिलेगा काम, और सबको सब कुछ मिलने के लिए मोदी जी ने वादा किया है, वो वादा रखेंगे। वैसा बेटा है, भारत का सबसे सुपुत्र है मोदी जी। और तहे दिल से मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ का बिहार का हर बीजेपी का कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी के साथ जोड़ा हुआ है, गांव से पंचायत लेकर यहाँ टाउन तक, सबको मेरी तरफ से, सिल्वर गांधी की तरफ से, पूरा बिहार वासियों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। जय बिहार। तो ये गांधी जी नॉन स्टॉप बोल भी रहे हैं और ऐसे में मोदी मैजिक कह सकते हैं, आयुष की मोदी मैजिक चला है और नीतीश और मोदी के नेतृत्व में जो है एक बार फिर से विकसित बिहार की परिकल्पना साकार होती हुई दिखेगी। एक बार विकसित भारत का जो संकल्प 2027 तक विकसित भारत का संकल्प, 2047 तक जो विकसित भारत का संकल्प लिया गया है, उसमें बिहार का भी योगदान हो, विकसित बिहार बने, इसके लिए भी इनकी सोच है। तो ऐसे में देखिए, पवन से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं भारत में, खासतौर पर अगर हम बात कर लें, ऐसा स्ट्राइक रेट जो भारतीय जनता पार्टी को मिला है फिलहाल बिहार में 101 में से 90 सीटों पर जीत, करीब 90% का स्ट्राइक रेट रहा है। यह अपने आप में बहुत कुछ दर्शा रहा है। हो सकता है कि जो तमाम प्रत्याशी हों वो अपने क्षेत्र में मजबूत जरूर हों, लेकिन मोदी मैजिक एक फैक्टर जरूर रहा है। उस मोदी मैजिक से इनकार नहीं किया जा सकता है। मोदी मैजिक जो फैक्टर है वो रहे हैं। साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण के लिए जो कार्य किए गए, युवाओं के लिए जो कार्य किए गए, सड़कों की कनेक्टिविटी के लिए कार्य किए गए, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के कार्य किए गए, हेल्थ सेक्टर को मजबूत किया गया और आने वाले दिनों में इनका दावा है कि हम और भी आगे करेंगे। देखिए, पूरे दिन गहमा गहमी रही, अभी तक भी थकान आप लोग के चेहरे पर दिख नहीं रही है। ये थकान ऐसा क्यों होगा जब हमारे मोदी जी वो 20 घंटा काम करते हैं, तो हम उनके कार्यकर्ता हैं, हमारे आदर्श वही हैं। तो स्वाभाविक रूप से मोदी मैजिक की जो बात आप अभी कर रही थी चर्चा अपने एंकर से, मैं बताना चाहता हूं कि मोदी मैजिक यही है कि काम के प्रति प्रतिबद्धता, जो हमने कमिटमेंट किया है उसको पूरा करने की समर्पण की भाव, जनता में जिस प्रकार से हमने सभी क्षेत्रों में काम किया है, चाहे वो हमारी महिलाएं हों, बिटियां हों, मजदूर हों, किसान हों, यह काम दर्शाता है कि किस प्रकार से मोदी मैजिक जो है चलता है। उसी का आज परिणाम है कि
नीतीश कुमार जी की प्रतिबद्धता, डबल इंजन सरकार की जो कार्यशैली है, उसकी व्यवस्था, ये तमाम चीजें जनमानस में बैठ गया कि नहीं अब कुछ नहीं, बिहार जो तेज रफ्तार से विकास के पटरी पर दौड़ रहा है उसको और आगे बढ़ाना है। इसके लिए अगली बार आप देख लीजिएगा सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो 25-30 सीटें बच गई है वो भी जो है विरोधी के पास नहीं रह जाएंगे। तौर पर रुचि देखिए, अभी तो कहना है इनका कि अभी तो फिलहाल जो है वो आंकड़े कम हुए हैं, अगली बार इनका सुपड़ा भी साफ हो जाएगा। देखिए जो दावे हैं निश्चित तौर पर ये आत्मविश्वासी आंकड़े दे रहे हैं जो आए हैं फिलहाल जनता की ओर से एनडीए के लिए। बने रहिएगा रुचि, लौटेंगे आपके पास, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। एनडीए की प्रचंड जीत, तमाम एनडीए के घटक दल के कार्यालयों में जश्न का माहौल है। आरजेडी के कार्यकर्ता इस वक्त सदमे में हैं, वो अब भी कह रहे हैं कि 18 तारीख को तेजस्वी शपथ लेंगे। खैर फिलहाल हम चलते हैं सीएम आवास, जहां से संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, आप वहां खड़े हैं जहां कल सबसे ज्यादा गहमा गहमी होने वाली है। ना सिर्फ सीएम को लेकर बातचीत होगी, सीएम तो खैर लगभग तय हैं, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर सबसे ज्यादा मत्थापच्ची होने वाली है और ये वही जगह होगा जहां आप इस वक्त मौजूद हैं। देखिए, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री का आवास कल का दिन जो होगा, ये पूरा इलाका जो है कि गहमा-गहमी होगा इस पूरे इलाके में। उसका मुख्य कारण है कि कल अब सिर्फ सरकार बनाने की बारी है, क्योंकि अब इंतजार था सरकार किसकी बनेगी, वो लगभग तय हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। अब मुख्यमंत्री का भी रास्ता हमें लगता है कि मुख्यमंत्री का भी नाम में कोई ज्यादा ये नहीं है। नीतीश कुमार को ही लेकर चल रहा था तो लग सकता है कि नीतीश कुमार हो, लेकिन अब उसके बाद उप मुख्यमंत्री, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार। लेकिन उप मुख्यमंत्री को लेकर अब यहाँ पर हम यूं कहेंगे कि पेच जरूर फंस सकता है, क्योंकि पिछली बार की अगर सरकार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के दो उप मुख्यमंत्री थे, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई के रोल में है। अगर मुख्यमंत्री वो नीतीश कुमार बनते हैं, क्योंकि पहले से भी बात चल रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के पास में उप मुख्यमंत्री का जो कोटा होगा वो सीधे तौर पे एक हो जाएगा, क्योंकि एलजेपी सामने है और एलजेपी भी एक अच्छी खासी उपस्थिति दर्ज कराई है और ऐसे में एलजेपी को साथ लेकर तो चलना ही पड़ेगा। तो एलजेपी के लिए भी उप मुख्यमंत्री का बात आएगा। और बीजेपी जो है वो दो उप मुख्यमंत्री पहले था, तो दो उप मुख्यमंत्री में कौन रहेंगे कौन नहीं रहेंगे उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे पार्टी के बीच चलेगा कि आखिर कौन बनता है नहीं बनता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आला कमान जिसका नाम लेगा, आला कमान जिसे कहेगा उसे मानना पड़ेगा। ये बीजेपी का एक कल्चर रहा है, उसका बीजेपी के अंदर एक पार्टी का यूं कहें कि पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेता है वही मान्य होता है। तो ये हमें लगता है कि कोई ज्यादा बड़ा मामला नहीं आएगा, लेकिन एलजेपी का मामला है। एलजेपी निश्चित तौर पर वो उप मुख्यमंत्री का डिमांड कर सकता है, लेकिन चिराग पासवान कहते हैं हम तो बजरंग बली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो नरेंद्र मोदी के बजरंग बली है, बजरंग बली कल क्या करेंगे वो कल देखना होगा। लेकिन इतना तो जरूर है कि जश्न पूरे बिहार में मन रहा है। एनडीए प्रचंड बहुमत और प्रचंड बहुमत के बीच एनडीए का लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी जो जीत का दायरा होगा इतना लंबा होगा। लोग ये समझ रहे थे, क्योंकि उससे पहले एग्जिट पोल भी आया था 60-65-70 के अंदर में लोग समझ रहे थे, लेकिन 200 को लगभग 200 को पार करना, 200 आंकड़े तक पहुंचना ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन कल दिन भर जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये कल का दिन, ये इलाका जो अब तक बीजेपी कार्यालय में हुआ था या जहां पे वोटिंग काउंटिंग हो रहा था वहां हो रहा था, लेकिन वो कल का दिन जो होगा वो अब मुख्यमंत्री आवास के सामने होगा। उसके बाद में सीधे तौर मुख्यमंत्री आवास से सटा हुआ हम जहां खड़े उसके बाएं तरफ में राजभवन है, तब वहां से लेटर निकलेगा, राजभवन लोग जाएंगे, राजभवन में अपनी जो सरकार बनाने की प्रक्रिया है वो अपना लोग पूरा करेंगे कि आगे धीरे धीरे सब कुछ सरकार बनेगी। लेकिन कल का दिन निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री के तरफ लोगों की निगाहें होगी, बीजेपी के तरफ लोगों की निगाहें होगी। दिल्ली में लोग टकटकी लगाए बैठे हैं कि दिल्ली से क्या निर्देश आता
है और दिल्ली का जो निर्देश होगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, निश्चित तौर पे उसके आधार पे लोग यहां पर आगे की कार्रवाई करेंगे। और दिल्ली के बड़े नेता के भी आने की सूचना है, जो सूत्र बता रहे हैं कि बड़े लीडर है वो बिहार आ सकते हैं और नीतीश कुमार को बधाई देने का जो प्रक्रिया है वो तो फोन से चल भी रहा है, लेकिन यहां भी पहुंच सकते हैं। जी अब बिल्कुल मनोज बने रहेगा हमारे साथ, कुछ और भी मसलों पर बातचीत करेंगे। संवाददाता रुचि बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। और रुचि, देखिए लगातार जश्न मन रहा है और आपने जिस तरह से बताया कि जितने निर्वाचित विधायक हैं, खासतौर पर पटना के आसपास के क्षेत्र के हैं, वो उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और क्या वो लोग पहुंच चुके हैं? क्या तमाम भारतीय जनता पार्टी के बिहार के पदाधिकारी इस वक्त मौजूद है कार्यालय में? और आगे बिहार विधानसभा चुनाव से जो प्रभारी हैं वो यहाँ दिख रहे हैं। और ये देखिए दिलीप जायसवाल यहाँ पर उपस्थित दिख रहे हैं, रितु राज जी उपस्थित हैं। और ये तस्वीर बीजेपी प्रदेश कार्यालय से जब ये यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं तो जहाँ पूरे दिन भर गहमा गहमी रही और ऐसे में देखिए आतिशबाजी हुई, जीत के जश्न मनाए गए, पटाखे फूटे, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई गई। और अब जो है आगे की स्ट्रैटेजी तैयार होगी कि मंत्रिमंडल विस्तार कैसे हो, कौन कौन उसमें शामिल होंगे। सीएम फेस तो इन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन मंत्रिमंडल में कौन कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, ये सारी चीजें जो है वो बैठ करके एक रणनीति तैयार होगी। रणनीति के तहत वो नाम जो है वो लिस्ट केंद्र में भेजा जाएगा, केंद्र में उन नामों पर मुहर लगेगी। तो ऐसे में अब जो है प्रचंड जनमत तो मिला है, प्रचंड जनादेश एनडीए को मिला है, लेकिन अब आगे के कार्य, चूंकि कई वादे इन्होंने जनता से किए हैं तो उन वादों को भी पूरा करना है। रफ्तार, विकास की रफ्तार आगे और कैसे बनी रहे, कैसे और विकास के कार्य निरंतर चलता रहे, इसके लिए इनका जो है वो पूरा प्रयास है। जनता से इन्होंने प्रॉमिस भी किया है और ये जीत का श्रेय भी जनता को ही दे रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि देखिए अब बीजेपी देखने वाली बात होगी कि जब सर्वदलीय बैठक होगी, यानी कि जो 5 पांडव हैं जो एनडीए में शामिल दल हैं, जब उन सभी की बैठक होगी, सारे विषयों पर जितने प्रमुख विषय हैं उन पर चर्चा होंगी और उस पर मुहर भी लगेंगी। जी आयुष। और बिल्कुल रुचि बने रहेगा आप हमारे साथ और तमाम जानकारियां आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। संवाददाता मनोज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, देखिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। अब चूंकि बात होगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, हमने देखा है कि नीतीश कुमार की जब कैबिनेट बनती है तो युवा जोश के साथ जो है अनुभव का भी समीकरण देखने को मिलता है, वो सामंजस्य देखने को मिलता है। आने वाले दिनों में क्या कई सिटिंग मंत्रियों का टिकट कट सकता है? मतलब टिकट कटने का मतलब ये कि उनको शायद मंत्री पद ना मिले, कई नए चेहरों, नया युवा चेहरों को मौका मिल सकता है। देखिए निश्चित तौर पे आप सही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जब कभी भी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं तो बहुत गुना भाग करते हैं। वो गुना भाग का मतलब सीधे तौर पे ये कि जो मंत्री बने वो उसके अंदर ऊर्जा हो या उस ऊर्जा के साथ साथ उसको अनुभव भी हो। तो निश्चित तौर पे इस बार जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो कुछ नए लोगों के एंट्री जरूर होगी, लेकिन जो पुराने हैं उनके अनुभव का भी फायदा जो है वो ये सरकार लेगी, क्योंकि पिछले मंत्री के अनुभव का फायदा ये रहा कि इस बार का जो परिणाम रखा वो बेहतर रहा। तो ये माना जा सकता है कि कोई बड़ा फेरबदल नहीं हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि जो कद्दावर लीडर हैं, जो अपने विधानसभा क्षेत्र से आए हैं, वैसे लीडर जिनका अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत अच्छा पकड़ रहा है, तो निश्चित तौर पे उनको मौका सरकार जरूर देगी, लेकिन पुराने लोगों के अनुभव का फायदा भी ये सरकार लेगी, ताकि ये नहीं चाहेगी कि इनके अपने परिवार में किसी प्रकार का नाराजगी हो। लेकिन नीतीश कुमार अब कह रहे थे कि जैसे बीजेपी में चलता है ठीक उसी तरह उसी तर्ज पर नीतीश कुमार का भी उनके पार्टी में उनकी बात चलती है कि अगर वो जिस व्यक्ति को, जिस विधायक को जो जिम्मेवारी दे, निश्चित तौर पे वो बड़ी बखूबी से निभाते हैं। यानी इसमें किसी ईट बट की बात नहीं रहती है कि कोई नाराजगी होगी। लेकिन नीतीश कुमार एक सुलझे राजनीतिज्ञ हैं, उनको पता है कि हमें कब किस समय कौन सा चाल चलना है, कौन सा खेल खेलना है,
किस विधायक को क्या कहने से वो विधायक मान जाएगा और उसको क्या देना है। तो वो अभी गणित हमें लगता है कि हम सीएम आवास के बाहर खड़े हैं। सीएम आवास के अंदर जदयू के जितने बड़े लीडर थे वो आ चुके थे और नीतीश कुमार से सीधे तौर पे करीब 1 से 1.5 घंटा तक वार्ता उन लोगों ने किया। तो इन तमाम मुद्दों पर उन लोगों ने चर्चा जरूर कर लिया है। अब रह गई कि कल क्या होगा। वो कल सिर्फ अब ये होगा कि अब बीजेपी, जदयू और एलजेपी यानी उसके बाद अब सर्वदलीय बैठक होगी। सर्वदलीय बैठक के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि कब सरकार के यहाँ अपना पेश करना है, राज्यपाल के यहाँ कब जाना है, विधायक दल के नेता चुना जाएगा, उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन हमें लगता है कि ये मंत्रिमंडल के विस्तार में ज्यादा कोई समस्या नहीं आ सकता है, क्योंकि बीजेपी एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, उनका अपना तरीका है, जदयू उसी के साथ है। तो निश्चित तौर पे जदयू एक पुराना, बिहार में अगर कहें कि बहुत लंबी पारी खेल चुका है, अब तक बिहार में इतनी लंबी पारी किसी ने नहीं खेला, एक इतिहास इन्होंने रच दिया है। तो यहाँ बड़ी परिपक्वता से ये अपने विधायकों को मनाएंगे और जिनको मंत्री बनाना है उसको लेकर ये लोग, हमें लगता है कि लगभग 1-1.5-2 घंटा इन लोग बैठकर जो वार्ता किया है, कुछ ना कुछ ये लोग अपना रास्ता निकाले होंगे और अपनी अपनी बातों कर ये लोग तैयारी जरूर अपना लिस्ट कर लिए होंगे कि किसको कहा क्या करना है। लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कल का दिन जो है इस इलाके में गहमागहमी होगा। मुख्यमंत्री आवास पे सभी लोगों की निगाहें होगी, चाहे वह बीजेपी की निगाहें हो, जदयू के नेताओं की हो, एलजेपी के हो या उनके घटक दल के तमाम नेता, उधर सभी लोगों की निगाहें यहां पर रहेगी। लेकिन इतना जरूर है कि कल का दिन काफी अहम इसलिए होगा कि अब सरकार बनना है, सरकार में कौन है, सरकार में किनको क्या जिम्मेवारी मिलेगी, वो निश्चित तौर पे कल जो है कि धीरे धीरे खुलेगा। जी, मंथन का दौर शुरू होगा और तमाम भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो या फिर एलजेपी, रामविलास, आरएलएम, हम सबके कार्यकर्ताओं ने जो जमीनी स्तर पर मेहनत किया है उसका परिणाम आज चुनावी आंकड़ों में साफ झलक रहा है। और इतने प्रचंड बहुमत के बाद साफ कहना है तमाम राजनीतिक दल के नेताओं का कि विकास की जीत हुई है। राजनीतिक दल के नेताओं से तात्पर्य है एनडीए के घटक दल के नेताओं का। और फिलहाल इस जीत के जश्न में तमाम वो पार्टियां डूबी हुई हैं जिनकी जीत हुई है। महागठबंधन को समीक्षा करने की जरूरत है, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी को समीक्षा करने की जरूरत है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल इतने कम सीटों पर कैसे सिमट सकती है, इस पर चिंतन करने की जरूरत है। सन ऑफ मल्ला डिप्टी सीएम की मांग करने वाले एक भी सीट नहीं निकाल पाते हैं, उनको भी मंथन करने की जरूरत है। और तेजस्वी यादव को लेकर जो तमाम बातें राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं उनको पहले उन्हें सुनने की जरूरत है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।